नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बीजीडी गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित बिहारी के पदों के पिछले क्रम में ही आगे की व्याख्या कर रहे हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, तऊ प्रकाश करे तितो भरिए जितो स्नेह। प्रस्तुत पद में बिहारी कवि स्नेह उसकी तुलना दीपक के अंदर भरे हुए तेल से कर रहे हैं कि व्यक्ति के संबंधों में जितना स्नेह होता है, प्रेम होता है, उतना ही उनका संबंध प्रकाशित रहता है। जैसे उसी प्रकार से दीपक के माध्यम से कवि ने यहाँ समझाया है कि यद्यपि दीपक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी तरह से सुघड़ तरीके से बनाया गया है और फिर बहुत सारे सद्गुणों से युक्त भी है, लेकिन वह दीपक उतना ही प्रकाश करता है जितना उसमें तेल भरा जाता है। इसी अर्थ में यहाँ कवि देह शब्द कि व्यक्ति भले ही कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुघड़ हो और कितने ही सद्गुणों से युक्त हो, उस में जितना अधिक व्यवहार कुशलता, जितनी अधिक उसमें स्नेह होगा, गुणों के प्रति जितनी क्रियान्विति होगी, उतने ही उसके गुणों का प्रकाश फैलेगा। यानी कि एक भौतिक तत्व होने के बाद भी उस भौतिक तत्व का जब तक क्रियान्विति नहीं होती है, तब तक उसके गुणों का प्राकट्य नहीं हो सकता। तो यहाँ कवि ने स्नेह शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। दीपक देह रूपक अलंकार है। यहाँ दीपक के उदाहरण को देह के साथ वर्णित किया गया है, यानी उसके माध्यम से बताया गया है। तो अगला पद, कहाँ कहो बाकी दशा, हरि प्राणनु के ईस, विरह ज्वाल जरिबो लिखे, मरिबो भय असीस। प्रस्तुत पद बिहारी के श्रृंगार के पदों से लिया गया है। इस पद में श्रृंगार चित्रण में नायिका के विरह की दशा का वर्णन किया है। नायिका की सखी नायिका की स्थितियों का वर्णन करते हुए कह रही है, कि हे हरि, नायिका की दशा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि हे हरि, हे कृष्ण, तुम ही उस नायिका के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे जैसे प्राणों के आधार के होते हुए भी नायिका विरह की ज्वाला में जल रही है। अब उस नायिका को उस विरह की ज्वाला में जलना आशीर्वाद की जैसे लगने लग गया है। व्यंग यह है कि नायिका विरह व्यथा से अत्यधिक दुखी और पीड़ित है। नायक उस नायिका का प्राणाधार है और जब नायक उस नायिका को दर्शन देगा तभी उस नायिका के प्राण बच पाएंगे, अन्यथा नायिका की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो नायिका की सखी नायक को उसकी विरह स्थिति की सूचना दे रही है। एक प्रकार से वह सखी यह संकेत दे रही है कि नायिका के प्राण अब अंतिम अवस्था में हैं। इस समय नायक
उसे अपने दर्शन दे दे, जिससे उस नायिका के प्राणों की रक्षा हो सके। नायिका की विरह व्यथा का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है। पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बहुत ही सुंदर नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। वह नायिका बहुत ही अधिक विशिष्ट है और उसके मुखमंडल से प्रकाश हमेशा बहता रहता है। उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी सखी कह रही है कि उस नायिका के घर के चारों तरफ या उस नायिका के घर के आसपास केवल मात्र पंचांग देखने पर ही तिथियों का पता चल सकता है, क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि उस नायिका का चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की जैसे है और पहले के समय में तिथियों का आकलन चंद्र की कलाओं को देखकर, उनकी नक्षत्रों की स्थिति से, उनकी कलाओं से गणना की जाती थी। अब नायिका का चेहरा खुद इतना चमक रहा है जैसे चंद्रमा चमक रहा हो। अब चंद्रमा की कलाएं तो घटती ही बढ़ती रहती हैं, लेकिन नायिका का चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की जैसे है। तो जब हर समय पूर्णिमा नज़र आती रहती है तो चाँद को देख करके तिथि का अंदाज़ा लगाना या तिथि का सटीकता से बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए उस नायिका के घर के आसपास पंचांग के माध्यम से ही तिथि को जाना जा सकता है। प्रस्तुत दोहा छंद में परिसंख्या और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है।